आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और वातावरण इतना बेहतरीन बनाया गया है कि ये सरकारी स्कूल किसी भी निजी स्कूल को मात देते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास भवन तक नहीं। ऐसा ही हाल मनेंद्रगढ़ जिले का भी है। जिले के ग्रामीण साल भर से स्कूल भवन की आस लगाए बैठे, लेकिन विभाग की लापरवाही से स्कूल का भवन नहीं बन पा, जिसके कारण आदिवासी इलाके के बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्कूल में तमाम तरह की सुविधाएं मिले, इसके लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बावजूद इसके मनेंद्रगढ़ जिले के अंदरूनी इलाकों में कई ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें जिले के मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के केरा बहरा गाँव में देखने को मिला, जहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। लेकिन मनेंद्रगढ़ जिले का शिक्षा विभाग इससे अभी तक बेखबर है। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के केरा बहरा गांव की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ प्राथमिक स्कूल का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि बच्चों को हर रोज मौत का जोखिम उठाकर पढ़ाई करने के लिए आना पड़ता है। स्कूल की छत का प्लास्टर अक्सर गिरता रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बदतर स्थिति के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता बनी हुई है। देखिए, हम लोग अपने तरफ से कर चुके हैं। सरपंच जी को इसकी जानकारी दे दिया गया है और हमारे एचएम सर और आगे के जो हैं सीएससी सर से भी इसकी जानकारी उनको भी पता है और वो भी आगे बीओ के लिए भी प्रारूप भेजवा चुके हैं। राज्य सरकार का ग्रामीण इलाकों में सब पढ़े सब बढ़े का सपना यहाँ चकनाचूर होता नजर आ रहा है। एमसीबी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर इस वनांचल क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अधिकारी शायद ही कभी पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की नजर में यह इलाका आउट एरिया है, जहां किसी तरह की जांच नहीं होती। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल का भवन 70 के दशक से बना हुआ है और अब तक इस पर भारी खतरा मंडरा रहा है। बरसात के मौसम में एक बार छत का मलबा 3 बच्चों के ऊपर गिर गया था। सौभाग्य से बच्चों को मामूली चोटें ही आई, लेकिन यह घटना बड़े हादसे की ओर इशारा करती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जर्जर भवन की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बरसात के समय ऐसे ही बच्चे लोग क्लास लगाए थे, अचानक ऊपर से मलमा गिर गया। 2-3 बच्चे के मुंह में छोटा छोटा पड़ा था। क्योंकि मैं आया था, सर जी मेरे को बोले कि ऐसे ऐसे स्थिति है, इसको क्या किया जाए। तो हम लोग बीओ सर को दिए हैं, सरपंच जी को जानकारी दिए हैं। हम लोग भी आए देखे तो सच में सर ये जर्जर पूरा स्कूल पड़ा है। आज 70-78 से स्कूल है, 5वीं से पढ़ के आगे कोई जाते नहीं है सर। कोई सर भी आता है तो 2-4 दिन के लिए आते हैं, देख ताक के चल देते हैं। आउट एरिया है, कोई ध्यान नहीं देता, शासन प्रशासन कोई नहीं ध्यान देता है। क्योंकि इसीलिए प्रभाव पड़ा है। यह विकास नहीं, पढ़ाई नहीं है तो विकास कहाँ से होगा। सब चारों तरफ नदी नाला पड़ा है, कोई ध्यान नहीं देते। कई बार सरकार शिविर लगता है, कहीं कहाँ लगता है, कोई मंत्री कलेक्टर आता है, सब भी जाते हैं, फिर कोई सुनाई नहीं होता। शासन प्रशासन बैठे लोग चुपचाप बैठे हैं, अपना कुर्सी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा। वहीं जब इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने बयान देने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीण सरपंच रामबाई का कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी रह गई है। सरपंच और ग्रामीणों का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी शायद दफ्तर से बाहर निकलकर इन स्कूलों का निरीक्षण ही नहीं करते हैं।
स्कूल गांव के स्कूल पूरा जर्जर हो गए हैं, कोई लिख के पूरा दे दिए हैं। गांव के लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से स्कूल भेजते हैं, लेकिन इन खस्ताहाल भवनों में बच्चे कब तक सुरक्षित रह पाएंगे, इसका जवाब शिक्षा विभाग के पास नहीं है। अब देखना होगा कि कब अधिकारी इन विद्यालयों की हालत सुधारने की ओर कदम बढ़ाएंगे। फिलहाल अधिकारियों की अनदेखी की वजह से जिले का शिक्षा तंत्र पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है विद्यालयों के निरीक्षण करना, वहां के बच्चों का हालचाल जानना और स्कूल की पढ़ाई का जायजा लेना, वो कब अपने दायित्वों को निभाएंगे या फिर शिक्षा विभाग की शिक्षा व्यवस्था इसी तरह हवा हवाई में चलती रहेगी। यह खास रिपोर्ट हमें भेजी थी मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।